हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी सुनील त्यागी करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि आज 11 बज चुके हैं सुबह के और सुबह 11 बजे क्लास लाइव चल रही है। तो आज इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? फ्रैक्शंस। तो हमने आपने देख लिया होगा, फ्रैक्शन से पढ़ना है। तो फ्रैक्शन हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आज ऐसे फ्रैक्शन पढ़ाएंगे कि गारंटी देते हैं दुनिया की कोई भी भिन्न हो, कैसी भी भिन्न हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, भिन्न का कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप सारी फ्रैक्शन को ओनली चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, मैक्सिमम 30 सेकेंड। क्योंकि ये हम पार्ट पढ़ाने वाले हैं, कम से कम आपके 4 पार्ट होंगे फ्रैक्शन के, सारे प्रकार के वैदिक मैथ से कराएंगे फ्रैक्शन के लिए, ताकि आपकी ऐसी होगी फ्रैक्शन सॉल्व। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। जिसने ये नहीं देखा होगा तो वो नहीं कर पाएगा फ्रैक्शन आगे की, तो ये सभी को देखना है। सबसे पहले हम बताते हैं फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन होती क्या है। कोई फ्रैक्शन देखिएगा, पहले फ्रैक्शन देखिए क्या होती है। देखो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा है? अ फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म, अ फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म नोमीटर अपॉन डिनोमिनेटर, नोमीटर अपॉन डिनोमिनेटर आपको सामने दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। तो कोई भिन्न होती है, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न। हिंदी हम ट्रांसलेट करते जाएंगे, इंग्लिश से हिंदी बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन होती है नोमीटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखो कोई भिन्न होती है, हम कहें 2/5, 2/5, दिस इज ए फ्रैक्शन। क्या है? भिन्न 2/5। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है आपका? इसलिए आपको कहते हैं नोमीटर। क्या कहते हैं? नोमीटर। फ्रेंड्स, कोई भिन्न हो, ऊपर वाला पार्ट नोमीटर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? सम कहते हैं, सॉरी अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं ऊपर पार्ट को, क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, जिसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं हिंदी में, ठीक फ्रेंड्स। तो बाइलैंग्वेज में होता जा रहा है हमारा चैप्टर सारा, अंश बटे हर में कोई भिन्न होती है। ये भिन्न का पहचानना है। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती हैं, वो सब हम पढ़ते हैं आगे। तो आप देखते हैं हम कौन कौन सी भिन्न जानते हैं, कौन कौन सी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें भिन्न कि देखो, तो ये आपके सामने आ गई भिन्न। ये भिन्न कौन सी है? इसे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इसे हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर के लिए सम भिन्न। क्या बोलते हैं? सम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच नोमीटर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। मतलब एक ऐसी भिन्न जिसका जो नोमीटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जांपल्स आप देख रहे हैं 3/5, 4/7, 3/5, 4/7। कोई फ्रैक्शन हो तो नोमीटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, या नोमीटर इसका जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं अंश है, जो क्या अंश है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, समझ रहे हैं? या ऐसे कह सकते हैं नोमीटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन होगी जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या सम भिन्न होगी, वो हमेशा नोमीटर उसका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ऐसा क्लियर है? ठीक है। अभी फिर आते हैं हम इनके क्वेश्चनों पे कैसे करते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला देखें, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट, सम भिन्न का अपोजिट जो विषम भिन्न होती है इसका उल्टा होती है। जैसे कि फ्रैक्शन इन विच नोमीटर इज ग्रेटर देन, नोमीटर होता है वो ग्रेटर होता है और इक्वल या इक्वल हो सकता है टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें जो आपका नोमीटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल्स हम कह सकते हैं, जैसे कि आपके साथ में एग्जांपल लिखी ही है, इन्हीं को देख लो, 4/3 और 7/5। ये एग्जांपल्स हैं। या हम लिख सकते हैं नोमीटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नोमीटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, या अंश है जो वो हर से बड़ा होगा।
ठीक है, ये तो क्लियर है। चलो और फ्रैक्शन देखते हैं कौन सी फ्रैक्शन होती है। ये दो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इनको हमने देख लिया है। आगे और भी फ्रैक्शन बता देते हैं हम आपके लिए। अब फ्रेंड्स हम जो नेक्स्ट फ्रैक्शन देख रहे हैं वो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है ना, कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन। देखिए ये जो है लाइक फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एक तरह की ऐसी फ्रैक्शन होती है, एक ऐसी भिन्न होती है जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं, हर समान होते हैं। हम कह सकते हैं जिसके हर हैं जो समान होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शन की उपाधि देते हैं, या लाइक फ्रैक्शन उसे हम कहते हैं। किसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसके नीचे के हर समान होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा होगा 2 या 3 टाइप्स का। आज हम पढ़ाएंगे आपको सारे टाइप फ्रैक्शन क्या क्या होती है। इससे आपकी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टी, डिवाइड होते हैं जो, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होते हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे। भिन्न आपकी ऐसी हो जाएगी गारंटी से बोल रहा मैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर होता है सेम होता है, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की, कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एक ऐसी भिन्न जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं या समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, जिसके भिन्न भिन्न क्या होते हैं, हर होते हैं। हर कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न हर होते हैं, वह आपकी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हिंदी में इनके उचित अनुचित नाम है शायद, जो भी हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम एक फ्रैक्शन और जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, वो आपको एवरी एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उस फ्रैक्शन के लिए भी। तो एक फ्रैक्शन है जो हमारी, वो है, ये है रही आपकी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न, इससे बनते हैं बहुत से क्वेश्चंस। कैसे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है तो फ्रैक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, जो कि आज हम सीख लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन आपकी क्या है, देखो आप एग्जांपल से देख रहे हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका नीचे वाला पार्ट तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन ऊपर वाला पार्ट सेम होगा, वही फ्रैक्शन होगी यूनिट फ्रैक्शन। जैसे आप देख रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसा कोई भी लिख सकते हैं आप। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन हो जिसका ऊपर वाला नोमिनेटर, जिसे हम अंश बोलते हैं, ये कैसा हो, समान हो, वह भिन्न क्या कहलाएगी, आपकी यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है, इकाई भिन्न कहलाती है। अब फ्रेंड्स एक फ्रैक्शन जो है वो कौन सी फ्रैक्शन है वो आपको बता देते हैं। जो रह गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, तो वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिस पे आधारित प्रश्न हम आपको चैलेंज से कराएंगे वैदिक मैथ से ओनली 30 सेकंड में। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपका, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन 30 सेकंड के अंदर करा देंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास के सारे पार्टों को देखना हमारे लिए, और जितने भी क्लास होगी वो फ्रैक्शन की सारी देखना है। अब देखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बता दें, हमने कहा मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, देखो सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई अलग से कोई फ्रैक्शन नहीं है। आपको बता दें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई अलग से कोई फ्रैक्शन नहीं है। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सही रूप से लिखते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की उपाधि प्राप्त कर लेती है। फॉर एग्जांपल्स, कोई भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने कहा, फॉर एग्जांपल्स हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ली है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने ले ली 7/2। फ्रेंड्स इस लिखा है 7/2। अब ये क्या आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है? नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई होती ही नहीं है, वो बनाई जाती है। कब बनती है? जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इसे हम बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड बनाएंगे कैसे, देखो
ऊपर वाले नोमिनेटर में अंश में नीचे वाले डिनोमिनेटर हर से भाग दिया जाता है तो बनती है सही भिन्न। देखो कैसे भाग दे दिखाएं आपको। हमने कहा 2 का भाग कीजिए 7 में, कितनी बार 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6। अब आप कहते हैं यहाँ पे जो बचा है आपका वो होता है कोलिटेंट और यहाँ जो बचेगा 1 वो क्या है रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर। तो ऐसी भिन्न में क्या होता है, जो कोलिटेंट होता है वो आपका हमेशा आता है होल नंबर पार्ट में। यहाँ पे 16 या देखो तो 3 = 1/2। इस प्रकार से जो फ्रैक्शन बनी है ये आपकी बन गई है कौन सी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुकी है। कौन सी फ्रैक्शन बन गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला होता है होल नंबर पार्ट या इक्वल टू कह सकते हैं। 1 यहाँ पे क्या है आपका नोमिनेटर है जिसे हम अंश कहते हैं। 2 क्या है डिनोमिनेटर जिसे हम हर कहते हैं। और 3 क्या है यहाँ पे होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट है 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन बन जाती है और यही फ्रैक्शन कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं सॉल्व करने के लिए तो हो जाएगा। हम सीख चुके हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अब इसके बारे में हम बता दें थोड़ा सा और। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको इस वाली फ्रैक्शन बनाना है, मतलब कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप चेंज करोगे किसमें, देखते हैं क्लियर करें। तो फ्रेंड्स अब हम सीखने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर जो बीटीसी का होता है उसमें क्वेश्चन बन जाता है यहां से। तो कैसे करते हैं, एनी क्वेश्चन ले लेते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर से हम चेंज करने वाले होंगे काय में, मिक्स्ड में। और फ्रैक्शन में मिक्स्ड में चेंज करते हैं। देखो कैसे करते हैं इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चेंज, बहुत ही आसान तरीके से हम बता रहे होंगे आपके लिए। देखो ध्यान से, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ली है 9/4 ले ली है ना, 9/4। अब इसको बनाएंगे मिक्स्ड। तो जो 4 है इस पे यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर और ये क्या है नोमिनेटर। डिवाइड करें 9 में, 4 2 जा 8। जो 4 2 जा 8 हो गया है, क्या बचेगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका होल नंबर पार्ट। 1 रिमाइंडर था, एक रिटर्न था। ये रिमाइंडर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये नीचे का नीचे 4 का 4, मतलब ये हो जाएगा आपका नोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर अंश हर, ये हो जाएगा होल नंबर पार्ट। समझ में आ रहा है। और बढ़नी कौन सी फ्रैक्शन है आपकी, कौन सी फ्रैक्शन है, क्लियर लिख रहा, क्लियर ना। तो सही है, ठीक है। ये हो गया होल नंबर पार्ट। इस प्रकार से हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब आपको हम सिखाएंगे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना कैसे किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं अभी हाल ही। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है, वो भी हम देख लेते हैं। हमने कहा 6 = 2/3 कोई फ्रैक्शन दी हुई है और आप जानते हैं ऊपर वाला पार्ट नोमिनेटर अंश है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हर है। ये बात अलग से दिया गया है बीच मिडिल में, ये होल नंबर पार्ट है और ये होल नंबर पार्ट यहाँ पे बहुत बड़ा मान रखता है। इसी से बनती है हमारी कौन सी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कैसे चेंज करते हैं, देखो सबसे एक फॉर्मूला टाइप का हमने बनाया जो कि होल नंबर पार्ट होता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम डिनोमिनेटर का इसमें और प्लस करते हैं नोमिनेटर। तो फाइंड होता है क्या हमारे लिए यहाँ पे नोमिनेटर मिलता है। वो कौन सा नोमिनेटर मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर मिल जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर यहाँ से मिल जाएगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं होल नंबर पार्ट 6 × 3, 6 × 3 6 3 जा 18, 6 3 18 और 2 20, 6 3 जा 18 + 2 20। तो 20 जो आपको मिला है ये मिला है नोमिनेटर। और एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दें हम कि डिनोमिनेटर कभी भी किसी फ्रैक्शन का चेंज नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जो रहता है
वो ऑलवेज रहेगा, बदलेगा नहीं। तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो ये चेंज करना भी हमने सीख लिया। अब फ्रेंड्स धीरे से हम बढ़ते हैं थोड़े से आगे और आज सीखेंगे हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के ऐड सब्ट्रैक्ट। क्या सीखेंगे? लाइक और अनलाइक के ऐड सब्ट्रैक्ट, जो कि आपको बहुत आसान होंगे, बता देंगे अभी हाल हम आपको। तो चलते हैं ऐड की ओर सबसे पहले। तो फ्रेंड्स जो एडिशन है ये आज सीख रहे हैं ओनली हम लाइक फ्रैक्शन के एडिशन, ना कि अनलाइक के। लाइक फ्रैक्शन के एडिशन बहुत इजी होते हैं। कैसे करते हैं देखो, कैसे पहचानते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं। जो बीच में से देख रहे हैं वीडियो को वो पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लिखा 6/13 क्या लिखा है आपके सामने 6/13 प्लस 5/13। तो आप कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं हर हैं, दोनों कैसे हैं? समान हैं, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको एक बार चेक करना पड़ता है कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं वो समान हैं अन्यथा नहीं। अगर समान है तो हो गया क्वेश्चन। 6 + 5 11/13, यही आपका आंसर रहा, बस हो गया। आप सोच रहे होंगे सर ने बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दिया। ऐसे ही होते हैं सारे क्वेश्चंस। आगे देखिए 6/17 प्लस 4/17 प्लस 5/17। ये क्वेश्चन लग रहा है देखने में बड़ा, करोगे आप चुटकी में हो जाएगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो 6/17 कौन सा फ्रैक्शन है? ए अब तीनों फ्रैक्शन आप चेक कर रहे हैं तो क्या है? लाइक फ्रैक्शन। तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं हर है कैसे हैं? एक समान है, तो लाइक फ्रैक्शन है। तो बस ऐड कर दो सीधा सीधा। 6 + 4 10 + 5 15, तो हो गया 15/17। फ्रेंड्स आसान में कैसे कर सकते हैं हम? बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। चलो इसे हटाएं। अब फ्रेंड्स लाइक फ्रैक्शन की हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे किए जाते हैं? हमने लिखा 12/19 माइनस, यहां लिख दिया हमने 9/19। आपने देखा नीचे क्या है? दोनों सेम, हर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की केवल डिनोमिनेटर घटेंगे। तो 12 में से 9 जाके बचेगा, बताओ 3/9। इजी है कि कठिन है? इजी है, इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, कठिन तो नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन ले लें। 17/23 माइनस 10/23। अब नीचे का क्या है? सेम है, सब्ट्रैक्ट करना सीधा सीधा ऊपर ऊपर, क्या बचेगा? 7/23। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूं कि आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? चलो अब आपको बताते हैं ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो गए हैं ये कौन से फ्रैक्शन के थे? लाइक फ्रैक्शन के। सपोज अनलाइक फ्रैक्शन किया जाए सर तो कैसे करेंगे हम? उसको भी देखते हैं और आसान मेथड से देखते हैं, ठीक है फ्रेंड, आराम से। उसको सीखने से पहले आपको हम आई बटन में एक लिंक दे रहे हैं, वो हमारी है एलसीएम की। किसकी है? एलसीएम की। तो एलसीएम सीखना बहुत जरूरी है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। चलते हैं हम आगे अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन की ओर। देखिए आगे इसे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन देखने में ही आसान है, करने में आसान नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है अनलाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन। इसलिए हम बताएं आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया है अलग अलग डिफरेंट है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे हम? एलसीएम।
एलसीएम निकालना नहीं आता है तो एक बार बता देता हूं आराम से आपको, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, दोनों संख्याओं से, या हम कह सकते हैं जैसे हमें 8 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब लासापा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर सुनो, लासापा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर आप बड़ा नंबर ले लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स। आप इनका मल्टीपल भी ले सकते हैं, आप छोटी संख्या भी ले सकते हैं, तो फैक्टर्स निकाल के आप इनका एलसीएम निकालोगे। हालांकि आपको डिस्कशन के आई बटन में और डिस्कशन में एलसीएम वाली वीडियो की लिंक है, आप वहां जाके पूरा देख सकते हैं। हम यहां निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। 2 से काटेंगे 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से कटेगा नहीं, बस। अब ये आपका 2 रह गया, इसे भी काट दो, चलो 1 मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यही आपका क्या है, एलसीएम है 24। तो जो एलसीएम आता है, इस बात को बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स। बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो कहते हैं हम सीख नहीं पाए अभी तक। ओ सॉरी, दिखाई दे रहा है, नो मेंशन, सही है, परफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गया 24, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन हो गया, तो ये वाला जो है पहली फ्रैक्शन का क्या है, नीचे वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर से हम इसमें करते हैं एलसीएम में डिवाइड। तो 8 का भाग कटेगा कितने, 24 में। फ्रेंड्स 8 का भाग 24 में कितनी हो जाएगा, 3 बार। 8 की क्या होता है 24, 8 की क्या होता है 24। तो हमने कहा 8 की 24, कितनी बार गया, 3 बार गया, कितनी बार, 3 बार, तो 8 की 24। अब जितनी बार इसमें भाग गया उसका ऊपर वाले में करना मल्टीप्लाई, 8 की 24, तो 3 का गुणा कर दो ऊपर वाले, 9 मीटर, 3 का 9, इसी 9 को कहां लिखना है, यहां पे। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो प्लस का प्लस यहां लगाना है, इसका इसमें डिवाइड करना है। तो 6 का डिवाइड 24 में, 6 4 जा 24, 6 चौका 24, क्या होता है 6 चौका 24, 6 चौका क्या होता है 24, तो 6 4 जा 24। अब आपने कहा इसका इसमें डिवाइड किया 4 टाइम्स, अब जो 4 है उसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर में, तो 5 4 जा 20। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है, चलो क्लियर करें आगे वाला। अब फ्रैक्शन सॉल्व हो गई हमारी, बस इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करना है असल में 20 + 9, बेसिकली जैसे ऐड करते हैं तो हो जाएगा 29 अपॉन 24, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे चाहें तो इम्प्रॉपर बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई बनाने की भी जरूरत नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक फ्रेंड्स। चलो इसे हटाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, 7/10 + 8/15, ठीक है फ्रेंड्स। और बड़ा करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, बोलो, चलो एक और लिख देते हैं इसमें, ठीक है। एक और लिखना नंबर, कोई भी नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4/30। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं फ्रैक्शन कौन सी है, कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन होती है तो इसका तो हमने सॉल्यूशन सिखाया नहीं अभी आपको, लेकिन पिछला क्वेश्चन था उसमें 2 फ्रैक्शन थी, 2 फ्रैक्शंस आराम से कर सकते थे। वही मेथड 3 फ्रैक्शन हो वहां भी काम करेगी, 30 फ्रैक्शन हो तो भी काम करेगी, जितनी 4 फ्रैक्शन हो आपको मेथड चेंज नहीं करना है, हम सिखाएंगे आपको धीरे धीरे मेथड। अब क्या है, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा आराम से। कैसे, सबसे पहले तो आपको इनका एलसीएम लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एलसीएम लेने का और अच्छे तरीका बता रहा हूं। इससे ये 10 है, इससे कौन नंबर कट रहा है, ये कट रहा है ना, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। इससे ये कट रहा है तो इसे ही भूल जाओ, बचा क्या है 30 से दोनों नंबर कट रहे हैं ना, तो एलसीएम 30 ही होगा। क्या होगा, 30 होगा, कुछ लेने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं। और आप एलसीएम की वीडियो एक बार जरूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। इनका एलसीएम क्या आया? 30 आया समझ आया ना? बस एलसीएम ले लिया तब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। बस सबसे पहले इसका डिवाइड में 10 3 जा 30, 10 के डिवाइड 30 में 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 के मल्टीप्लाई इसमें 7 21 प्लस 7 21 21 हो गया। इसके बाद 15 का संभाग 15 दूनी 30, 15 टू जा 30, जो 2 आया उसका मल्टीप्लाई 8 में, 8 टू जा 16। ठीक है फ्रेंड, यहां तक आगे देखो 30 बन जा 30 और 4 बन जा 4। यहां तक क्लियर है बात? सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते देखो, इसलिए बार बार आपको बता रहा हूं इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड करना है, इस वाले डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड, जितनी बार डिवाइड जाए जो क्वोटिएंट मिले उसका आपको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है और फिर यहां पर लिख देना है। इसी प्रकार 15 टू जा 30 और 8 टू जा 16, 30 बन जा 30, 4 बन जा 4। यहां तक बात क्लियर हो गई ना? बस अब सबको कर दो ऐड, तो ऐड करना है आसान। देखो 16 और 4 20, 16 और 4 20 और 20 और 20 40 और 1 41, मतलब 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 21, 20 प्लस 20 40 और 1 41। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 41 अपॉन 30। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कैसे किया हमने? 41 अपॉन 30 आया जो आंसर। दिख नहीं रहा? देखो चलो ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि करना क्या पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को लिए। ये फ्रैक्शन है और अच्छे से फ्रैक्शन सीखना है तो आप हमारी सारी क्लास पढ़ो। डेली दिन आपको मॉर्निंग में 11 बजे मिलेगी क्लास, डेली दिन मॉर्निंग में 11 बजे मिलेगी। आज हम सीख चुके हैं ऐड करना, अब इनकी सिखाएंगे हम सब्ट्रैक्ट करना। क्या सिखाएंगे? सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीपल, फिर डिवाइड, और इसके बाद जो लास्ट क्लास होगी हमारी उसकी मैं गारंटी देता हूं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जो सारे एग्जाम में आए होंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे शिक्षक वर्ग के एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी वर्ग के एग्जाम हो, चाहे बैंक लेवल के एग्जाम हो, चाहे रेलवे वर्ग के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स कराएंगे और वे क्वेश्चन होंगे सारे आपके ओनली 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड। आप एक बार आना क्योंकि उसमें हम सिखाएंगे वैदिक मैथ। वैदिक मैथ आपको बताएंगे हम इसके आने वाली क्लास में। तो फ्रेंड्स टाइम से आना 11 o'clock पर, ठीक है। और रात में हमारी जो क्लास आती है रीजनिंग की वो है 8:30 बजे। उस क्लास को बिल्कुल मत भूला करो, जरूर देखा करो पूरी क्लास। लाइव नहीं देख पाते हो तो आपको ये YouTube पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपके लिए, बाद में आप देख सकते हैं, लिंक्स भी आपको मिल जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपके लिए आने वाली अभी रात की क्लास को 8:30 बजे फिर से। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।